तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इसमें मैं मैजिक एम्परर के चैप्टर 436 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत में मिस यून कहती है, तो तुमने जो मेरे बारे में कहा था वो क्या था? तभी जो जू फैन है वो कहता है कि ऑफ कोर्स वो सारा का सारा एक एक्ट था। और उसके बाद ये सुन के जो मिस यून है वो कहती है, क्या वो सिर्फ एक एक्ट था? तभी जो जू फैन है वो कहता है, हाँ, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो उनको जो है कोई एक अच्छा रीज़न नहीं मिल पाता, और ना ही हम जो है वो इतना अच्छा प्लान बना पाते। उसके बाद वो कहता है कि कोई भी जो डाउट है मैं नहीं चाहता था कि उनके पास रहे, ताकि मैं जो हूँ वो अपने नेक्स्ट फेज़ को पूरा कर सकूँ। और ये सुन के मिस यून थोड़ी सी निराश होती है। वो कहती है, पर तभी जो लिटिल सन है जूफैन का वो कहता है कि डैड, अगर आप जो है वो इम्पीरियल फैमिली से फाइट करने जा रहे हैं तो मेरे प्रॉमिस का क्या होगा? तभी जो जूफैन है वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ वो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं दूंगा, तुम मेरे बेटे हो। और मैं जो हूँ वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहता। और वैसे भी तुमने बस ये प्रॉमिस किया था कि तुम जो है वो इम्पीरियल फैमिली को जो है वो प्रोटेक्ट करोगे। पर ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें जो है वो एम्परर को प्रोटेक्ट करना है। मैं जो हूँ सर वो एम्परर को यहाँ से हटाऊंगा, इम्पीरियल फैमिली वही रहेगी। और ये सुन के जो सू सेंगटोंग है वो कहता है कि हाँ, जब तक जो क्लैन है वो जिंदा रहेगी तब तक जो टियानवू है वो उसके मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इससे जो है वो मेरा प्रॉमिस जो है वो पूरा होता रहेगा। और तभी वो हंसते हुए कहता है, डैड आप एक जीनियस हो, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तभी जो जूफैन है वो कहता है, यंग सांजी, तुमने जो है लगता है इतने टाइम से बहुत कुछ देखा है। तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम एकदम ही भूखे से हो। उसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसमें से इंग्रेडिएंट्स को निकालता हुआ कहता है कि अब डैड जो है वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। और ये देख के जो उसका बेटा होता है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है, थैंक यू डैड। उसके बाद जूफैन जो है उसी को देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है जू टैंक को देखते हुए। तभी हमें जो है वो बताया जाता है कि जू फैन जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स को एक चारे के तौर पे गू सेंगटोंग के सामने में यूज़ करता है, ताकि वो जो है वो दिखा सके कि वो उसके लिए कितनी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है। और वो उसके अंदर में एक बहुत ही अच्छा जो है वो रिलेशन तैयार करना चाहता है। गू सेंगटोंग जो है वो जितना ज़्यादा उसके पास जाएगा वो उतना ही इम्पीरियल फैमिली से दूर होता जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो जू फैन है वो और भी इंग्रेडिएंट्स निकाल के गू सेंगटोंग को दे रहा होता है। और तभी हमें फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि जो भी जो जू फैन करता है उसका हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है। और जू फैन जो है वो हमेशा एकदम धीरे धीरे ही गू सेंगटोंग के दिल में इम्पीरियल फैमिली के लिए जो है वो हेट तैयार कर रहा है और अपने लिए प्यार। गू सेंगटोंग जो है वो लगभग 300 सालों से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स खा रहा है। पर जू फैन जो है वो उससे मीठी मीठी बातें करके और उसे बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स दे के उसे अपने पास कर रहा है और इम्पीरियल फैमिली से दूर कर रहा है। और तभी गू सेंगटोंग कहता है, डैड। और वो कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपको जो है बस जो भी क्लैन है इम्पीरियल फैमिली का उसमें से किसी भी एक बंदे को जिंदा रखना है। तभी जो जूफैन है वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर जो मिस यून होती है मन में सोच रही होती है कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि जो गू सेंगटोंग है वो जूफैन का गॉड सन है। आखिर ये जो मॉन्स्टर्स जो हैं वो सारे एक साथ हैं, तो आखिर टियानबू में ऐसा कौन है जो इनके सामने खड़ा हो पाएगा? और वो मन में कह रही होती है कि ग्रैंडफादर, आपकी जो विश है वो पक्का अचीव हो जाएगी। स्टुअर्ट जाओ जो है वो सच में फेट को चेंज कर सकता है। और तभी वहाँ पे जो लुओ क्लैन के वो जो चारों डिमोनिक एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं, स्टुअर्ट जाओ, हम यहाँ पे आ गए। और तभी उसका जो पहला वाला एल्डर होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कहता है, स्टुअर्ट जाओ, तुमने जैसा ऑर्डर किया था हम चारों जो है वो वहाँ से भाग के आ गए। और हमने जो है वो सक्सेसफुली हमारे जितने भी लोग थे उनको हमने बेच दिया। यंग मास्टर और यंग मिस को मिला के वो हंसने लगते हैं। तभी जो जू फैन है वो कहता है, क्या तुम जो है वो बेकार के वर्ड जैसे कि तुमने उन्हें बेच दिया इन सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद करोगे? ये सिर्फ एक टैक्टिक था। तभी वो कहता है, पर फिर भी। और वो कहता है कि तुम लोग जो है वैसे भी पर्पस के तौर पे नहीं हारे थे, तुम लोग जो है सच में हारे हो। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारा जो है वो कितना ब्लड निकल रहा है। और तभी वो एल्डर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है, स्टुअर्ट जाओ, तुम जो है वो ऐसा कैसे कह सकते हो, हम जो है वो जीतने ही वाले थे। पर तभी जो जू फैन है वो कहता है कि ये ठीक है, और वैसे भी एक असली का हार जो है वो नकली के हार से ज़्यादा अच्छा है। उन लोगों को जो है वो एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जो है जो मिस यू है उनको जो विंडेस सिटी है उसमें ले जाओ। और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। जूफैन वो कहता है कि चलो यंग सांजी, हमें जाना होगा। तभी जो मिस यून होती है वो कहती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम वापस तो नहीं जा रहे? तभी जो जूफैन होता है वो कहता है, नहीं। और वो एकदम ही एटीट्यूड में कहता है, मैं जो हूँ वो कुछ हॉस्टेजेस को जो है वो वापस लेने के लिए जा रहा हूँ।
फिर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, उस पे जो है वहाँ पे कोई बैठा हुआ होता है और वो टेंट जैसा लगा होता है उसके अंदर, और हमें पता चलता है कि उसके अंदर में जो सर लैंग हैं वो टी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी वो जो है वो ज़ू फैन होता है, वो कहता है कि जो गू सेंगटोंग है उसको अपने पास से पीछे हटाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था। मैं उसको कितनी मुश्किल से जो है वो हटा पाया हूँ, इसलिए मैं लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो हमारे सर लेंगे वो कहते हैं कि हाँ हाँ, गू सेंगटोंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और उसको जो है ऐसे दूर भगाना ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और तुमने जो है तुम स्टुअर्ट ज़ाओ, तुम टियानवू में सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। तभी जो ज़ूफ़ेन है वो कहता है कि हाँ, आप भी तो रीजन स्टेट में है, तब भी आप यहाँ पे एक माउंटेन में इतना अच्छा टेंट लगा रखा है आपने, और वो भी इम्पीरियल कैपिटल से सिर्फ 10 माइल्स की दूरी पे, और इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। ये तो एक रेयरिटी है। तभी जो सर लेंगे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो इम्पीरियल कैपिटल है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए जो है इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंटेलिजेंस के यहाँ पे कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। और रीजन स्टेट जो है वो चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो उसके नेटवर्क में रहे, और मैं जो हूँ वैसे भी सीक्रेट नेटवर्क अपने तैयार कर रहा हूँ। और तभी वो कहते हैं कि पर फिर भी स्टुअर्ट जाओ, तुम यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एम्परर का स्पाई नहीं होगा। और वो कहता है हम जो है यहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं। तभी जो ज़ूफ़ेन है वो कहता है, सर लैंग आप जो है वो मुझे असिस्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तभी वो कहता है कि मैं जो हूँ वो प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो क्लैन की कस्टडी वो आपको दी गई थी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ पे हैं, और मैं उनमें में से किसी को देख क्यों नहीं पा रहा। तभी सर लैंग भी जो है वो एकदम ही थोड़े से अजीब तरीके से उसे देखते हैं, और वो कहते हैं कि स्टुअर्ट जाओ, तुम जो है वो यहाँ पे मेरी मदद मांगने के लिए आए थे, ताकि मैं जो हूँ वो लुओ क्लैन को रीजेंट स्टेट में ला सकूँ, और मैंने जो है वो चीज़ मैंने कर दिया। फिर वो कहते हैं कि पर ये मैं जो हूँ इससे मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनता, सही कहा ना मैंने। तभी ज़ूफ़ेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने जो है वो आपसे कहा था कि आप मेरी मदद करें, जिससे कि आप मेरे साइड में रहेंगे। तभी सरलैंग कहते हैं पर तुम जो है वो जानते हो कि उसके बाद क्या हो सकता है। तभी वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मैंने तुम्हारी मदद किया, पर मैं रिजर्ट स्टेट से बिलोंग करता हूँ, और मैं उनके लिए ही काम करता हूँ, ताकि मैं जो हूँ वो उनके ही प्रॉफिट देख सकूँ। तो अगर तुम जो है वो भले ही मुझे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहते, पर मुझे जो है वो शायद तुम्हें अपना एनिमी बनाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो नहीं कर सकता कुछ मामलों में। तभी जो ज़ूफ़ेन है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, वो कहता है आपने बात तो सही कही। तो और तभी वो गुस्सा होते हुए कहता है, सर लैंग तो क्या आप जो है वो इम्पीरियल फैमिली की तरह ही जो है उनके रास्ते में जाना चाहते हैं, और लुओ क्लैन को हॉस्टेज बना के मुझसे डील करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ज़ू फैन जो है वो सर लैंग के साथ कैसे डील करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।